Hello everyone. In this lecture, we discuss curl of a vector point function. किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का कर्ल कैसे आता है? एक्चुअली जो कर्ल होता है वो एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करता है, यानी ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो कर्ल क्या है उसको डिफाइन करते हैं। लेट वेक्टर फंक्शन f इक्वल्स टू f1i प्लस f2j प्लस f3k इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये हमारे पास कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, देन द कर्ल of vector point function is denoted by cross product of del operator with vector point function। इन दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है उसे हम कर्ल से डिनोट करते हैं, एंड कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन f and define as कर्ल of the vector function f equals to the cross product of differential operator with vector function f। यानी इसे हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ i j k del over del x del over del y del over del z, f1 f2 f3, where f1 f2 f3 are the functions of x y z। स्टूडेंट्स, जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसको हम कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं, i इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन इसके साथ होता है, यानी इसको जब हम लिखते हैं तो डेल f3 अपॉन डेल y माइनस डेल f2 अपॉन डेल fz, यानी f3 का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y होगा माइनस f2 का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू z होगा, माइनस j इंटू f3 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस f1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z प्लस k इंटू f2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस f1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y। इस तरीके से हम इसको स्टूडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक रिमार्क लिख रहा हूँ स्टूडेंट, सब लोग ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट रिमार्क है। ये जो कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन आता है कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरी एक प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी मेरे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है क्रॉस डेल करें तो ये बराबर नहीं होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर फंक्शन f, यानी ये इसके बराबर नहीं होता है, दोनों वैल्यू अलग अलग होती हैं। और तीसरी डेफिनेशन, तीसरा जो रिमार्क है स्टूडेंट वो ये है मेरा कि इफ़ कोई भी मेरे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है इज कांस्टेंट फंक्शन
ये मेरे पास कांस्टेंट फंक्शन है, देन उसका जो कर्ल है वो हमेशा जीरो आता है। कांस्टेंट फंक्शन का जब आप निकालते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव्स हो रहे हैं, तो वो हमेशा ही जीरो के बराबर आता है। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, प्रूव दैट कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ इक्वल्स टू जीरो। हमें इसका कर्ल निकालना है, और जो हमारा एफ है वो क्या है, एक वेक्टर आर है। तो कर्ल कैलकुलेट कर लेते हैं इसका स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। लेट जो वेक्टर फंक्शन एफ है हमारा वो वेक्टर आर के बराबर है, यानी वो हो गया है एक्स आई वाई जे और जेड के। चूँकि हमें कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन एफ यानी आर कैलकुलेट करना है, तो उसकी डेफिनेशन हो जाएगी आई जे एंड के, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, एक्स वाई एंड जेड। आई इंटू, जब हम इसको ओपन करेंगे तो जेड का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड होगा। सिमिलरली जे के लिए निकालेंगे, जेड के लिए करें अगर, जे के लिए करें अगर, तो जेड का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड होगा, प्लस के इंटू जेड का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा, वाई का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा। तीनों को जब हम अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक्स वाई जेड के लिए एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट का ही काम करेंगे, तो पहले जीरो आएगा, माइनस जीरो प्लस जीरो, यानी टोटल वैल्यू जीरो आ गई है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जब हमने कर्ल निकाला वेक्टर फंक्शन आर का, तो जीरो के बराबर आया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कब हमारा वेक्टर क्या वैल्यू दे रहा है, तो इस तरीके से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टूडेंट इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसी में टॉपिक है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, इरोटेशनल वेक्टर। इरोटेशनल वेक्टर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही रहता है। तो इरोटेशनल क्या है? लेट वेक्टर फंक्शन एफ इक्वल्स टू f1i f2j f3k इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये हमारे पास कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। इफ कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज जीरो, अगर वेक्टर पॉइंट फंक्शन का जो कर्ल है वो जीरो के बराबर आ जाए, यानी ये जीरो हो जाए, देन द वेक्टर पॉइंट फंक्शन is called irrotational वेक्टर फंक्शन, यानी फिर ये इरोटेशनल कहलाता है। जब भी हमारा कर्ल जीरो के बराबर हो जाएगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन ऊपर किया उसमें कर्ल जीरो के बराबर आ गया, तो अगर कर्ल जीरो के बराबर आता है तो ये इरोटेशनल कहलाता है। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा गया है। शो दैट द वेक्टर फंक्शन
show that the vector function a equals to 2xyi plus x square plus 2yz j और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1k इज इरोटेशनल। हमें ये दिखाना है कि ये इरोटेशनल है, तो प्रूफ कर लेते हैं इसको। लेट जो वेक्टर ए दिया है वो है हमारा 2xyi एक्स स्क्वायर प्लस 2yz जे और वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू के। कर्ल ऑफ एफ वेक्टर फंक्शन का कैलकुलेट कर लेते हैं। आई जे एंड के, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। 2xy एक्स स्क्वायर प्लस 2yz एंड वाई स्क्वायर प्लस 1। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने इसका डिटर्मिनेंट बना लिया है। ओपन कर लेते हैं। डेल वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस डेल ओवर डेल जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2yz माइनस जे के लिए डेल ओवर डेल एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 डेल ओवर डेल जेड ओवर 2xy एंड के लिए डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2yz माइनस डेल ओवर डेल वाई ऑफ 2xy। तो ये हमने इसके कर्ल को ओपन, डिटर्मिनेंट को ओपन कर लिया है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जहाँ पर जो डेरिवेटिव हो रहा है 2y हो जाएगा माइनस 2y माइनस जे के साथ 0 माइनस 0 हो गया है प्लस के साथ 2x माइनस 2x हो गया है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 0 माइनस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, हेंस द वेक्टर फंक्शन f vector is इरोटेशनल, यानी ये फंक्शन इरोटेशनल है। यानी स्टूडेंट इसका मतलब ये है कि अगर हमें इरोटेशनल प्रूफ करना है तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हमें जीरो के बराबर दिखाना होगा, और अगर वो जीरो होता है तो तब हम उसे दिखा सकते हैं कि ये इरोटेशनल अगर है तो कैसे इसकी वैल्यू, किसी कांस्टेंट अगर कोई उसमें डाल दिया गया है तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द कांस्टेंट ए बी एंड सी। आपको ए बी सी फाइंड करने हैं। शो दैट the vector function f equals to x plus 2y plus az I bx minus 3y minus z j 4x plus cy plus 2z k is irrotational। यानी ये इरोटेशनल है। अब अगर ये इरोटेशनल है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका कर्ल जीरो रहा होगा, सिंस द वेक्टर फंक्शन f इज इरोटेशनल।
क्योंकि ये इरोटेशनल है तो इसका मतलब जब हम इसका कर्ल निकालते हैं यानी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वह 0 के बराबर आएगी। अब यदि फंक्शन वो 0 के बराबर वैल्यू दे रहा है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे एंड के डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड एक्स प्लस 2i प्लस ए जेड बी एक्स माइनस 3y माइनस जेड 4x प्लस cy और प्लस 2z। जब हम इसका इरोटेशनल हमें दिखाना है, इरोटेशनल गिवन है हमें, इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये 0 के बराबर दिया हुआ है, तो इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से आएगा स्टूडेंट कि c प्लस 1i माइनस 4 माइनस ए जे और प्लस b माइनस 2 की, ये कुछ इस तरीके से आएगा। बट ये 0 के बराबर है और 0 होने का मतलब ये है कि 0 इंटू आई रहा होगा, 0 इंटू जे रहा होगा, 0 इंटू के रहा होगा। तो अगर मैं इसको कंपेयर करके देखूं तो कंपेयर करने के बाद ये मिला हमें कि c प्लस 1 इक्वस टू 0, इसका मतलब c इक्वस टू माइनस 1 होगा, माइनस के 4 माइनस ए इक्वस टू 0 यानी a इक्वस टू 4 होगा एंड b माइनस 2 इक्वस टू 0, इसका मतलब ये है कि b इक्वस टू 2 होगा। यानी अगर a b c की वैल्यू ये हो जाए तो हमारा जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है वो इरोटेशनल हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे अगर हमें इरोटेशनल दिया है तो इरोटेशनल दिया है तो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर किसी फंक्शन को हमें दिखाना है कि वो इरोटेशनल है तो उसको हम इजीली इरोटेशनल भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर पोटेंशियल क्या होता है। किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का जब वो इरोटेशनल हो जाता है तो उसे हम उसका वेलोसिटी पोटेंशियल भी फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी पोटेंशियल या तो फिर स्केलर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।